एपिसोड 4 की अब शुरुआत होती है जहाँ पर अबर्स वॉर के लिए जा रहा होता है। भाई लुमेर अब उसे कहता है कि तुम्हारी पहली बैटल आज शुरू होने वाली है, जिस पर अबर्स भी कहता है मैं लैम्बा के लोगों के लिए अपना बेस्ट दूंगा। तभी वहाँ पर रोसेला करर्स को बताता है कि मैंने कैनेडा आर्मी के लिए काफी सारी अलग अलग टेक्टिक सोच ली है। भले ही दुश्मन हमारे ऊपर कोई सा भी हमला कर दे, मेरे पास काउंटर स्ट्रेटेजी है। तभी शार्लेट कहते हैं कि तुम्हें स्ट्रेटेजी की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मैजिक ही सारी चीजों को तबाह कर देगा। रेड्स भी अबर्स से कहते हैं कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने हमारे सभी सोल्जर्स को काफी अच्छे से ट्रेन किया है। जिस पर बाकी सभी सोल्जर्स भी अबर्स से कहते हैं कि हाँ, हम पर विश्वास रखो। जो सुनकर अबर्स खुश आता है और वह कहते हैं कि मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि मेरे पास इतने सारे कमाल के लोग हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। ये देखकर ल्यूमेर का साथी कहता है कि लैम्बर के ट्रूप्स तो काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हैं। जिस पर ल्यूमेर भी कहते हैं हाँ, ये सभी लोग चाहते हैं कि अर्थ की पहली बैटल विक्ट्री हो जाए। एक लॉर्ड होने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि तुम सिर्फ कमांड देते हो, बल्कि एक अच्छे से लॉर्ड को ये पता होता है कि उसे अपने साथियों के ऊपर कितना और कैसे भरोसा करना है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी लोग अब अल्फाडा कैसल के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर कॉर्न अब सभी फोर्सेस को अब आगे हमला करने के लिए कह देता है और सभी आर्मी भी हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। पर तभी अब अचानक से अल्फाडा के कैसल के लोग अब सफेद झंडा दिखा देते हैं, यानी कि वो हार मान चुके हैं। और वो लोग तो गेट भी खोल देते हैं, जो देखकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसके बाद वो सभी कैसल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ कॉर्न अबर्स से कहता है कि लगता है कि तुम्हें अपनी पहली बैटल के लिए और वेट करना पड़ेगा। तो अबर्स पूछता है कि आखिर अभी भी हुआ क्या है, जिस पर कॉर्न कहता है कि शायद से इन लोगों ने देख लिया है कि हमारी आर्मी के नंबर काफी ज्यादा हैं, तो इन लोगों ने सीधा हार ही मान ली। तुम्हें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि तुम्हें कब लड़ना है, ये एक वॉर का पार्ट होता है। हमें ज्यादा रेजिस्टेंस सिर्फ बर्ड से मिल सकती है और कहीं से नहीं, पर फिर भी चीजों को हल्के में मत लेना। जिस पर अबर्स भी कहता है ठीक है। अगले सीन में अब हम लोग को कैसल सम्प का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर थॉमस अब वहाँ के लॉर्ड से कह रहा होता है कि उन लोग को लगता होगा यहाँ पर जो बैटल वो लोग लड़ेंगे वो उनके लिए इजी होगी, पर लगता है कि उन लोगों ने रियलाइज नहीं किया है कि मैं लॉर्ड वास्मार्क्यू का राइट हैंड मैन पर्सनली यहाँ पर आया है। जो सुनकर लॉर्ड वेंडोल कहते हैं कि हम काफी खुश है कि आप आ गए हो, आपकी मदद पाकर अब हमें कोई भी चिंता नहीं है। इस पर थॉमस कहता है कि लॉर्ड वास्मार्क्यू कभी भी हारी हुई बैटल नहीं लड़ते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हम लोग इस बैटल को जरूर जीतेंगे, भले हम लोग हार भी जाएं। ऐसा बोलने के बाद वो एक तलवार को अपने हाथों से ही मोड़कर अपनी ताकत दिखाता है। उसके बाद सुनकर वेंडोल अब उसे कहते हैं कि आखिर आपके कहने का क्या मतलब है, हम लोग हार के भी कैसे जीत सकते हैं। तो थॉमस कहते हैं कि इसके बारे में तुम्हें सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस चीज को तुम मुझ पर छोड़ दो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम लोग अब वेंडोल की बेटी सेलेना को देखते हैं, जो कि ये सारी बातें सुन रही थी। वो अब अपने फादर से कहती है कि भले ही थॉमस आपसे रैंक में बड़ा है, तब भी आपको इस तरीके से उसके सामने कमजोर बिहेव नहीं करना चाहिए। आप इस डिस्ट्रिक्ट के लॉर्ड हैं, हमारे लोगों की जान खतरे में है और आप फाइट को किसी और पर छोड़ रहे हो। जिस पर वेंडोल कहता है कि आगे होने वाली बैटल पर काफी कुछ दाव पर लगा है, तुम्हें लगता है कि थॉमस को ही इसे हैंडल करना चाहिए। अभी के लिए मैं उसी के प्लान को फॉलो करूंगा और मैं फोर्ट वाक माकरो को डिफेंड करूंगा। जो सुनकर सेलिना कहती है कि अगर उसे डिफेंड करना है तो आपकी जगह मैं उसे डिफेंड करूंगी। जिसके वापस हम लोग को कैसल अल्फाडा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग अब आपस में बातें कर रहे होते हैं। जहाँ कॉर्न कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आगे जो हमारी बैटल शामक डिस्ट्रिक्ट में होने वाली है उसमें कम से कम कैजुअलिटीज हो, क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई प्लान है। जिस पर रोसेल कहते हैं हाँ बिल्कुल है। दरअसल कैसल शामक के सराउंडिंग के अंदर 3 फोर्ट्रेस है। अगर हम लोग दुश्मन की आर्मी को देखें तो मेरे ख्याल से हर कैसल के अंदर कम से कम 1000 लोग ही होंगे। तो हम लोग 3 ऐसे ग्रुप बनाएंगे जिसमें हर किसी में 4000 लोग होंगे और हम लोग एक ही साथ सभी पर हमला कर देंगे। इस प्लान से हम लोग सारे फोर्ट्रेस को काफी इजीली से कैप्चर कर पाएंगे। शामक डिस्ट्रिक्ट को ना चाहते हुए भी सरेंडर करना पड़ेगा। ये सुनकर कॉर्न कहता है कि अच्छा प्लान है। अगर ऐसी बात है तो जिस मेन फोर्स को मैं लीड कर रहा हूँ वो शामक कैसल के करीब ही वेट करेगी। जैसे ये चारों फोर्ट्रेस फॉल हो जाएंगे हम लोग बैकअप को ज्वाइन कर लेंगे और फिर कैसल पर कब्जा कर लेंगे। जिसके बाद वो अर्स और लुमेर से कहते हैं फोर्ट वाक माकरो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 फोर्ट्रेस में से, इसलिए मैं तुम्हारी आर्मी को भेज रहा हूँ उस कैसल को कब्जे में करने के लिए। जो सुनकर वो सभी लोग भी कहते हैं ठीक है। अगले सी में वो सभी लोग फोर्ट वाक माकरो के पास आ जाते हैं, जहाँ लुमेर अबर्स से कहते हैं कि इस वॉर की डिफिकल्टी इसी से पता चल जाएगी कि अगर हम लोग इस कैसल को अपने कब्जे में कर पाते हैं या नहीं। तभी रोसेल अब कहते हैं कि मेरे ख्याल से हमारा पहला मूव ये होना चाहिए कि हम लोग एक स्काउट को भेजें, जिससे पता चल सके कि फोर्ट्रेस कहाँ पर है। अगर हमें उनके फॉर्मेशन के बारे में पता होगा तो अटैक करने में और भी ज्यादा इफेक्टिवनेस होगी। ये सुनकर मेरे लबू से कहती है कि तुम्हारे अंदर थोड़ी कमी है। ऑब्वियसली एक स्ट्रेटेजिस्ट की जॉब होती है ये देखने के लिए कि आखिर उसकी आर्मी कैसे मूव करे, पर अगर तुम उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करोगे तो तुम एक 3rd रेट के स्ट्रेटेजिस्ट बनोगे। एक 1st रेट का स्ट्रेटेजिस्ट हमेशा अपने आप को दुश्मनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है और ये इमेजिन करता है कि वो अपनी खुद की आर्मी को कैसे हराएगा। जरा इसके बारे में सोच कर देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी फॉर्मेशन यूज करते हैं, उनके पास लोग ज्यादा हैं जीतने के लिए। जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है उन्हें एक सरप्राइज देकर। आखिर तुम रोसेल ऐसे कैसे करोगे। तो रोसेल अब सोचता है और कहता है कि जब दुश्मन फोर्ट्रेस को सराउंड करने की कोशिश करेंगे तो मैं उनके ऊपर आगे और पीछे दोनों से हमला कर दूंगा। जो सुनकर मिरियल कहती है कि बिल्कुल सही कहा, समिट के अंदर फोर्सेस को भेजना सही तो रहेगा, पर सबसे पहले हम लोग को एक लुकआउट सेट करना चाहिए, वो भी माउंटेन के बेस पर, जिससे कि हम लोग ये देख सके कि कहीं हमारे ऊपर पीछे से तो हमला नहीं होने वाला है। ये सुनने के बाद रोसेल अब इस चीज को
को नोट करने लगता है। वही ये देखकर अर्श कहता है कि जब से मेरे लाई है तब से रोसेल काफी ग्रो किया है। अगले सीन में अब हम लोग को कैसल वाक माक्रो दिखाया जाता है। तभी उसका साथ ही वहाँ पर आकर सेलेना को बताता है कि दुश्मन की फोर्सेस फोर्ट्रेस के पास आने लगी है। जो सुनकर सेलेना अपने मैजिक का यूज करके पूरे कैसल के ऊपर एक काफी पावरफुल बैरियर लगा देती है और अब वो कहती है कि मैं उन लोगों को ये फोर्ट्रेस कभी भी नहीं लेने दूंगी। वहीं उस बैरियर को देखकर मिरेल कहती है कि चीजें तो अब हमारे लिए काफी सिंपल हो गई है। हम लोग मैजिक के हमले करके इस बैरियर को तोड़ देंगे और सीधा ही हमला करके उन लोगों को खत्म कर देंगे। उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए सही मेज से सामने आ जाते हैं और वो उस बैरियर के ऊपर काफी सारे हमले करते हैं, पर उस बैरियर को कुछ भी नहीं होता है। वहीं पर अब हमला करने के बारी शार्लेट की तो रह ही रही होती है और अब वो एक काफी बड़ी फायरबॉल का हमला करती है जिससे कि वो बैरियर एक ही हमले में टूट जाता है, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तभी लियो मेरा सभी से कहते हैं कि अब बैरियर टूट चुका है, हमला करने का समय हो गया, आगे बढ़ो। पर तभी हम लोग अब देखते हैं कि उस कैसल के ऊपर फिर से एक बैरियर आ जाता है, जो देखकर मिरेल कहती है कि इस कैसल में तो सही में एक कमाल का मेज है जो कि शार्लेट को टक्कर दे पा रहा है। तो अर्श कहते हैं कि क्या हम इसे तोड़ भी पाएंगे। जो सुनकर शार्लेट कहते हैं कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है, इसमें समय तो लग जाएगा, पर अगर हम लोग लगातार तेजी से हमला करेंगे तो इससे पहले कि वो रिपेयर कर पाए हम उन्हें डिस्ट्रॉय करते रहेंगे और उनके ऊपर हमला कर देंगे। मेरे होते हुए मैं अर्श की पहली बैटल कभी भी नहीं हारने दूंगी। जो सुनकर सभी लोग अब उसकी तारीफ करते हैं और अब वो बाकी सभी लोग अब उसके लिए काफी सारी aqua मैजिया ले आते हैं जिससे शार्लेट अपने मैजिक को काफी इजीली से रिस्टोर कर सके। अगले सीन में हम लोग को दुश्मनों को ही दिखाया जाता है जो कि शार्लेट के फायरबॉल की तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं सेलेना कहने लगती है कि कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, अगर इस तरीके से डायरेक्ट हमला होगा तो शायद से हम लोग हार सकते हैं, पर इस बैटल में हम लोग कभी नहीं हारेंगे। इस बैटल में जीतने के लिए हमें तो उन्हें हराने की भी जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम लोग अब उसी बंदे को देखते हैं जो कि माउंटेन के नीचे वाले स्काउट्स की इन्फॉर्मेशन पता चला लेता है। वो लोग अब उसे बताते हैं कि 1000 आर्मी की ट्रॉप्स इसी तरफ आ रही है। जो सुनकर मिरेल कहती है कि बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे रोसेल ने सोचा था। इस पर रोसेल कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो प्लान को प्रोसीड करो। तो लुमे कहते हैं कि वहाँ पर सिर्फ 1000 लोग हैं, हम लोग हमारी फोर्स को डिवाइड करेंगे और वहाँ पर 2000 लोगों को भेजेंगे। ये सुनकर बर्स को लगता है कि वो लोग इस बैटल को जीत जाएंगे, वो भी काफी आराम से। तभी वही लड़का बताता है, देखकर लगता है कि उन लोग की मेन फोर्सेस उनके भी पीछे हैं और वो इसी तरफ आ रहे हैं और वो 10,000 लोग हैं। जो सुनकर रश शॉक हो जाता है। वहीं पे मिरेल कहती है कि अब समझ गई, उन लोगों ने अपनी सारी आर्मी को इस छोटे से फोर्ट्रेस को डिफेंड करने में लगा दी। ये तो काफी बोल्ड मूव है, आखिर इसे किसने किया होगा। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि सारी प्लानिंग तो थॉमस की है जो कि मिरेल का ही भाई है। दूसरी तरफ बर्स कहते हैं कि हम लोग अब क्या करें, जिस पर रोसेल कहते हैं कि अब हमारे प्लान को कैरी करना काफी मुश्किल होगा। अगर हम लोग माउंटेन से नीचे जाएंगे तो हम लोगों से टकरा सकते हैं और वो हमारे ऊपर हमला कर देंगे, जिसकी वजह से वो हमारा पीछा भी करेंगे। अच्छा हुआ कि उन लोग के प्लान को हम लोगों ने पहले ही पता लगा लिया, इससे अब हमारे लॉसेस कम हो जाएंगे। पर मुझे लगता है कि हम लोग फोर्ट्रेस को अपने कब्जे में कर पाएंगे, पर अगर फिर भी हम लोग यहीं रुके और फोर्ट्रेस को कब्जे में नहीं कर पाए तो पीछे से जो आर्मी आ रही है वो हमें घेर लेगी और हमारा खेल खत्म हो जाएगा। पर अगर हम लोग उस आर्मी के आने से पहले ही फोर्ट्रेस को कब्जे में कर लेंगे और थोड़ा होल्ड करें जिससे कि लॉर्ड कॉर्न की आर्मी हमारी मदद करने के लिए आ जाए तो हमारी शायद से मदद हो सकती है। रिस्क काफी लो है पर लो रिटर्न भी है, या फिर रिस्क हाई है पर रिटर्न भी हमको हाई ही मिलेगा। हमें इन दोनों में से ही कुछ चूज करना होगा। जो सिंह मेरे पूछते हैं कि उस बैरियर को तबाह करने में कितना समय लग जाएगा, जिस पर वो बंदा कहता है कि आधा दिन लग सकता है। जिस पर अलुमे कहता है कि फिर तो हम लोग को वापस जाना होगा, अगर हम लोग अभी वापस जाएंगे तो हमारी कैजुअलिटीज काफी कम होगी। वहीं पर मेरे भी कहने लगती है कि मैं इस बात को मानना तो नहीं चाहती हूँ, पर उन लोग का प्लान काफी अच्छा है। वो लोग वापस जाने ही वाले होते हैं तभी अर्श उन लोग को रोक लेता है। मन में सोचता है कि अगर ये एक ऑर्डिनरी फोर्स होती तो लॉर्ड ल्यूमेर बिल्कुल सही होते, लेकिन हमारी फोर्स ऑर्डिनरी नहीं है। मुझे मेरे जजमेंट पर पूरा विश्वास है और मेरे बाकी साथियों पर भी। वो ब्रिट से कहता है कि क्या तुम दुश्मनों को आधे दिन के लिए रोके रख सकते हो, जिस पर ल्यूमेर कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, 2000 सोल्जर 10,000 सोल्जर्स को कैसे रोकेंगे। वही रेड सब अर्श की आंखों में देखते हैं और वो याद करते हैं कि किस तरीके से उसे अर्श सबसे पहली बार मिला था। वो याद करके अब रेड सब अर्श से कहते हैं कि तुम बस ये चाहते हो कि मैं उन्हें आधे दिन के लिए रोकूं। अगर तुम चाहते हो तो मैं उन्हें पूरे दिन भी रोक सकता हूँ, पर अगर तुम ये भी चाहते हो कि मैं उन सभी लोगों को डिस्ट्रॉय कर दूं तो मैं ये भी कर दूंगा। ये सुनकर अर्श काफी शौक हो जाता है। तभी शार्लेट अब अर्श से कहने लगती है कि हम लोग को यहाँ पर आधा दिन लगेगा ही नहीं, मैं एक ही घंटे में बैरियर को तोड़ दूंगी। जो सुनकर रेड सब उसकी तारीफ करता है और ये सुनकर बाकी सोल्जर सब कहने लगते हैं कि ये लोग बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। वही ल्यूमेर अब अर्श से कहते हैं कि क्या ये लोग सीरियस है, जिस पर अर्श कहते हैं हाँ, रेड्स और शार्लेट ये कर सकते हैं, और वैसे भी अगर हम लोग फोर्ट्रेस पर कब्जा करने में फेल हो गए तो काफी ज्यादा बुरा हो जाएगा। वैसे भी दुश्मन के पास इतनी पोटेंशियल है कि वो लोग समय का यूज करके अपनी फोर्स को आगे बढ़ा सकते हैं, इससे बैटल और भी ज्यादा लंबी चल सकती है। पर अगर हम लोग फोर्ट्रेस को अभी ही कब्जे में कर ले तो हम लोग जीत सकते हैं। इस बात पर रोसेल भी अब एग्री करता है, वही मिरेल भी एग्री करती है। जो सिंह का ल्यूमेर कहता है ठीक है, फिर हम अपनी पूरी आर्मी से उन लोगों के ऊपर हमला करेंगे। जो सिंह का सभी सोल्जर्स भी कहते हैं ठीक है। फिर वह ये देखकर मिरेल कहती है कि अर्श और उसके बाकी रिटेनर्स काफी कमाल के हैं, दुश्मन को ये पता ही नहीं होगा कि लैम्बर्ग एक ऑर्डिनरी आर्मी है ही नहीं। अगले सीन में अब हम लोग को वास मार्क की उसी फोर्स को दिखाया जाता है जो कि नीचे से आ रही होती है, और वो लोग भी अब फोर्ट के पास पहुंचने वाले होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि वो लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि 10,000 फोर्स यहाँ आ रही है, हम उनके ऊपर सरप्राइज अटैक करेंगे और वो हमसे जीत भी नहीं
पाएंगे। लॉर्ड थॉमस का प्लान काफी ज्यादा कमाल का है। तभी अचानक से वहाँ पर अर्थ के सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि उन लोग के ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि दुश्मन आके यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी उन लोग को वहाँ पर रेड साथ हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और कहते हैं कि तो लैम्बो का रीपर है जो कि काफी ज्यादा फेमस है। इसके बाद हम लोग को 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब दूसरे लॉर्ड से बात कर रहा होता है। वो अब कह रहे होते हैं कि भले उन लोगों ने हमें आउट नंबर कर दिया हो, पर फिर भी जब तक हम लोग उनके ऊपर माउंटेन रोड पर हमला करते रहेंगे तब तक वो हम पर भारी नहीं पड़ पाएंगे। जिस पर रेड्स कहते हैं आपने बिल्कुल सही कहा, अपने आर्चर्स को कह देना कि वो रोड साइड से हमला करे जिससे कि वो लोग भाग सके और बाकी सभी लोगों को मुझ पर छोड़ देना। अगले सीन में वापिस अब शार्लेट और बाकी मेजेस को दिखाया जाता है जो कि इस बैरियर के ऊपर काफी ज्यादा हमले कर चुके हैं, पर वो बैरियर अभी तक टूटा नहीं है। वो देखकर अर्थ कहते हैं कि हम बार बार इस बैरियर को तोड़ रहे हैं पर बार बार ये लोग उसे रिपेयर भी कर रहे हैं। लास्ट में बस यही देखा जाएगा कि आखिरकार सबसे ज्यादा एक्वा मैजिया किसके पास है, कि हर स्पेल को यूज करने में एक्वा मैजिया लगता है। जिस किसी के पास भी एक्वा मैजिया सबसे पहले खत्म हो जाएगा वो हार जाएगा। और ऊपर से तो हम लोग दुश्मन के एरिया में हैं, उन लोगों ने इस चीज की ऑलरेडी तैयारी कर ली होगी, तो जरूर से उनके पास ज्यादा एक्वा मैजिया होगा, वहीं पर हमारे पास काफी कम है। तो अर्थ कहते हैं कि क्या इससे बचने का कोई तरीका है, जिस पर रोसेल कहते हैं कि हाँ, अगर हम लोग उनकी एक्वा मैजिक की सप्लाई को ही तोड़ देंगे तो वो फिर से उस बैरियर को लगा ही नहीं पाएंगे। तो अर्थ कहते हैं कि लेकिन हम लोग आखिर ऐसा करेंगे कैसे। जिस पर रोसेल कहते हैं कि अगर हम लोग लगातार अटैक करें बैरियर के ऊपर इतना फास्ट, इससे पहले कि वो लोग उसे रिपेयर कर पाए, तो इससे उनके इक्विपमेंट्स के ऊपर लोड बढ़ सकता है जिससे कि वो टूट सकते हैं। इस पर अर्थ कहते हैं कि लेकिन हम तो अपनी पूरी पावर लगा रहे हैं, आखिर उन लोगों का मैजिक कितना ताकतवर है। दूसरी तरफ हम लोग को पता चलता है कि सेलेना के पास तो ऑलरेडी काफी ज्यादा मैजिया एक्वा है। बंदा कहता है कि दुश्मनों के पास से खत्म हो जाएंगे, जिस पर सेलेना कहती है कि मेरे फादर ने ऑलरेडी इसे तैयार करके रखा हुआ था। वो अब अपने मन में कहती है कि मुझे अकेले ही इस फोर्ट्रेस को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, मैं इन्हें अपनी ताकत दिखाऊंगी। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से अपने मैजिक यूज करके उस बैरियर को और भी ज्यादा ताकतवर कर देती है। अगले सीन में हम लोग अब रेड्स को देखते हैं जो कि काफी सारे सोल्जर्स को अकेले ही मार रहा होता है। भले दुश्मन काफी ज्यादा है, वो सभी लोग अब दुश्मनों को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो सभी लोग भी अब देखते हैं कि बैरियर और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, जो देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। रोसेल कहते हैं कि ये काफी बुरा है, हमारे पास काफी कम एक्वा मैजिया बचा है, इसके बाद हम लोग और हमले नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर अब शार्लेट कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे अब उसे यूज करना पड़ेगा। ऐसा बोलने के बाद वो उन लोगों से कहते हैं कि मुझे सारा एक्वा मैजिया दे दो। तो हर्ष कहते हैं कि तुम क्या करने वाली हो, जिस पर वही बंदा कहता है कि मेरे ख्याल से शार्लेट एक्स्ट्रा मैसिव स्पेल यूज करने वाली है। तो हर्ष कहते हैं कि क्या उससे बैरियर टूट जाएगा, जिस पर वो बंदा कहता है कि लेकिन इस स्पेल को यूज करना काफी खतरनाक है, एक साथ ही सारे एक्वा मैजिक को यूज करने से शार्लेट के ऊपर काफी लोड पड़ जाएगा। जिस पर रोसेल कहते हैं कि शार्लेट ने ऑलरेडी दुश्मनों के ऊपर काफी सारी स्पेल्स तो फेंक दी है, मुझे नहीं लगता कि वो और भी ज्यादा हैंडल कर पाएगी। जिस पर शार्लेट कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह बर्ड से कहती है कि मेरी पावर्स को तुमने ढूंढा है तो मैं उससे उतना ही यूज करूंगी जितनी तुम्हें जरूरत होगी, बदले में अगर मैं बेहोश हो जाऊं तो मेरा ख्याल रखना। जिस पर बर्ड्स भी कहते हैं हाँ बिल्कुल। अगले सीन में वापस से अब्रिट्स को दिखाया जाता है जो कि दुश्मनों को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है, जो देखकर तो दुश्मन तो वहाँ से भागने भी लगते हैं, पर उन लोगों को भागने नहीं देता है और वो कहता है कि मैं लॉर्ड अर्थ की पहली बैटल को हारने नहीं दूंगा। अगले सीन में हम लोग अब शार्लेट को देखते हैं जो कि सही में जिसकी अब एक्वा मैजिक को ले लेती है और अब वो एक्स्ट्रा मैसिव स्पेल को यूज करने लगती है। स्पेल कुछ ज्यादा ही पावरफुल होती है। हम लोग अब देखते हैं कि काफी सारे बड़े बड़े फायरबॉल अब उस बैरियर के ऊपर आने वाले होते हैं, जो देखकर सेलेना भी डर जाती है और अब उसके साथी भी कहने लगते हैं कि हमारे पास बैरियर को रिपेयर करने का समय नहीं होगा। पर अब बेस सेलेना हार नहीं मान रही होती है, वो बैरियर को प्रोटेक्ट करने लगती है और कहती है कि मैं फोर्ट्रेस को इनके हवाले नहीं होने दूंगी। वो काफी ज्यादा कोशिश करने लगती है पर शार्लेट का मैजिक कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है, उसे वो नहीं रोक पाती है, जिसकी वजह से सेलेना के पास जितने भी एक्वा मैजिक के सप्लाई थे वो टूट जाते हैं। साथ में अब उसकी छड़ी भी टूट जाती है, जिसकी वजह से अब उस फोर्ट्रेस के ऊपर जो बैरियर होता है वो अब टूट जाता है। इसके बाद शार्लेट अब थोड़े बहुत चक्कर खाकर गिरने वाली होती है, पर अब अर्थ उसे पकड़ने के लिए आ जाता है, पर शार्लेट खड़ी रहती है। शार्लेट अब उसे कहती है देखा अर्थ मेरा मैजिक कमाल का है ना, जिस पर अब अर्थ भी कहते हैं हाँ तुम्हारा मैजिक दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है। जो सुनकर शार्लेट काफी खुश जाती है और वो आकर अर्थ के कंधे पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद अर्थ भी उसका शुक्र करता है। दूसरी तरफ हम लोग अब देखते हैं कि रिड्स भी अब अपनी आर्मी के साथ वापस आ चुका है। वो अब अर्थ से कहते हैं कि ये पहली बैटल काफी कमाल की थी, जिसके बाद ल्यूमेर भी कहता है कि हाँ ये विक्ट्री हमारी है। जो सुनकर सभी लोग अब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं मेरिल भी कहती है कि हाँ ये सभी लोग काफी कमाल के हैं, अर्थ के रिटर्नर सही में मॉन्स्टर्स हैं, ये सही में काफी मजेदार है। और अब यहीं पर जाता है ये एपिसोड खत्म। अगर तुम लोग को ये एपिसोड पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर तुम लोग नए हो और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।